आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। जो ये यूपीएससी प्रिपरेशन या स्टेट टीसीएस प्रिपरेशन के लिए स्पेशली इकोनॉमी की जो वीडियो की ये सीरीज़ है, उसमें एक नेक्स्ट वीडियो है। अ, ये करंट ओरिएंटेड है। अभी कल के न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ग्रॉस एफडीआई एट द रिकॉर्ड $95 बिलियन बट नेट इनफ्लोज ओनली $7.7 बिलियन। आरबीआई का डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है, ठीक है? इस न्यूज़ को थोड़ा डिकोड करते हैं और ये कैसे रिलेटेड है आपकी चीज़ों के साथ, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए, इस पूरे न्यूज़ को अगर पढ़ा जाएगा ना, तो इसको देखेंगे थोड़ा 2-3 पॉइंट्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट है ग्रॉस एफडीआई, दूसरा है नेट एफडीआई, तीसरा एक पॉइंट है रिपैट्रिएशन, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट और पांचवा एक पॉइंट जो डिस्कस किया गया है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। तो ये पूरी आर्टिकल पढ़ने के बाद ये 5 पॉइंट्स है जिनको मैं साइडलाइन कर लिया हूं और इन्हीं के आसपास ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल क्या कह रहा है, 2-3 मेजर चीजें आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। एक तो ये कह रहा है ग्रॉस एफडीआई की बात कर रहा है, फिर नेट एफडीआई की बात कर रहा है, नेट इनफ्लो की बात कर रहा है। इन दोनों को समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ ऐसे भोले लोग होंगे जो एफडीआई ही नहीं जानते होंगे, तो ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई की बात भूल जाओ। तो पहले समझते हैं एफडीआई क्या है। चलो थोड़ी सी एक रिवीजन मारते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एफडीआई। हिंदी में से कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये मान लो रॉबर्ट नाम का एक फॉरेनर है, नाम से फॉरेनर तो लग ही रहा होगा, जौनपुर का तो लग नहीं रहा है। रॉबर्ट नाम का एक फॉरेनर है और ये हार्डकोर बिजनेसमैन है, पैसा कमाना चाहता है। तो ये अगर बिजनेसमैन है, हार्डकोर बिजनेसमैन है, पैसा कमाना चाहता है, तो एक मार्केट की तलाश में है। इंडिया इज द बेस्ट मार्केट फॉर दैट वन। तो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये फॉरेनर हुआ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट कहेगा वही कहलाएगा, जो करेगा वही कहलाएगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई की ये तो नॉर्मल बात हो गई। टेक्निकल परिभाषा क्या है एफडीआई की? तो देखिए, मायाराम कमेटी, मायाराम इकोनॉमिस्ट थे, इसके सजेशन के अनुसार या सिफारिशों के अनुसार इन्होंने एफडीआई की टेक्निकल परिभाषा दी। अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी है और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों का नाम सुना होगा आपने, बीएससी एनएससी पे रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, और उसमें अगर 10% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, देन इट विल कंसीडर एज अ एफडीआई। तो एफडीआई की एक टेक्निकल परिभाषा आ गई मायाराम कमेटी के हिसाब से। दूसरी बड़ी बात, एफडीआई अगर ऐसी कंपनी, छोटी कंपनी है विच आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन बीएससी और एनएससी and they are receiving 2%, 3% of their total capital as an FDI, as a foreign investment, that will consider as a FDI। यानी कोई कंपनी अगर वो पंजीकृत नहीं है और उसमें थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट विदेश से आता है, तो उसे एफडीआई कहेंगे। ओवरऑल एफडीआई का मतलब समझ में आया? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। एक होता है वर्टिकल एफडीआई, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, तीसरा होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई और चौथा होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। वर्टिकल आप समझ रहे हो, वर्टिकल ऐसे अगर कोई कंपनी है, जिस बिजनेस में है उसी बिजनेस की एक दूसरी ब्रांच, सेम बिजनेस, अगर अपने किसी दूसरे, मतलब किसी दूसरे कंट्री में जहां उसे इन्वेस्टमेंट करना है, वहां इन्वेस्टमेंट करती है, इट विल कंसीडर एज अ वर्टिकल एफडीआई। उदाहरण बता दूं, अमेरिका में मैकडी की कंपनी है और वो लखनऊ में आके अपनी एक ब्रांच डालती है, तो ये वर्टिकल एफडीआई कहलाएगा। यानी मैकडी फूड बिजनेस से है, फूड बिजनेस में आके कर रही है, दैट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है? जब किसी दूसरे कंट्री से, फॉरेन से, प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसे हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। प्रोडक्शन का डिफरेंट स्टेजेस क्या है? लाइक अट्रैक्टिंग एफडीआई इन
अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दो ऐसे वर्ड आपने यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ा होगा। इसको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है? मान लेते हैं कि ये सिंघानिया साहब है। अब ये नाम से तो किसान नहीं लग रहे, बिजनेसमैन लग रहे होंगे। तो सिंघानिया साहब की केचप की फैक्ट्री है। केचप, केचप को सॉस भी कहते हैं, सास नहीं, सॉस। केचप की फैक्ट्री है। अब केचप की फैक्ट्री ये लगा रहे हैं, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? टमाटर, टोमेटो। टमाटर कोई किसान प्रोड्यूस कर रहा है। मान लिया इस किसान का नाम है क्या? टीमल। अब किसान कच्चा माल, जो केचप का कच्चा माल यानी टमाटर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो फाइंडिंग द रॉ मटेरियल्स, टमाटर खोजना, एंड देन इसको ले जाना कहां? प्रोडक्शन यूनिट तक, इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। इज इट क्लियर? तो रॉ मटेरियल की फाइंडिंग में कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढना, किसी को खोजना या किसी फॉरेनर को शामिल करना, ये अपस्ट्रीम कहलाएगा, यानी हॉरिजेंटल। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? इस टमाटर को यूज करके, प्रोसेस करके ये केचप बना दिए। अब इसकी मार्केटिंग और इसकी एडवर्टाइजिंग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये करना कहलाता है, यानी कस्टमर तक पहुंचाना, ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। कोई डाउट? तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ पाएगा। प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो काम पहले होता है बहुत आसान, उसे अप स्ट्रीम कहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद कंज्यूमर तक जो पहुंचाने तक काम होता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अलग अलग लेवल पे अगर किसी फॉरेन कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसी एफडीआई कहलाती है क्या? हॉरिजेंटल एफडीआई। हॉरिजेंटल को हिंदी में 35 भी कह सकते। ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है? ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में अपनी कंपनी स्टार्ट करती है फ्रॉम स्क्रैचेस, यानी शून्य से, जीरो से कोई कंपनी स्टार्ट की जाती है, उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं। जैसे हुंडई कंपनी क्या करती है? लखनऊ के पास आके जमीन खरीदती है, उस पर बिल्डिंग बनाती है, फिर सेटअप लगाती है, मशीनरीज लाती है। ये सारी चीजें एक साथ मिलके काम कर रही हैं, यानी जीरो से जिसको शुरू किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड एफडीआई। इसको याद रखने के लिए मैं रिलेट करवाता हूं। जैसे मान लो कोई विदेशी आके यहाँ नया पेड़ लगा रहा हो, यानी नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हो। ग्रीन पेड़ ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन एफडीआई कह देंगे। ठीक है। ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है भैया? ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब है कि किसी इंडिया में एग्जिस्टिंग कंपनी की कोई विदेशी कंपनी आके पार्टनर बन जाती है, उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत आसान तरीके से आपने एफडीआई के टाइप्स पढ़ लिए होंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अच्छा इसको ब्राउन फील्ड क्यों कहते हैं, इसको भी थोड़ा जोड़ के समझते हैं। किसी ने पहले से पेड़ लगा रखा है, यानी पहले से कंपनी सेट कर लिखी है, कोई दूसरा आके उसकी डाल पे बैठ गया, उसका पार्टनर बन गया। डाल का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे टफ काम है इकोनॉमिक्स को आसान बनाना। सिंपल तरीके से अगर चीजों को आप समझ पा रहे हैं, क्या जरूरत है किसी चीज को टफ करने का। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मायाराम कमेटी क्या कहती है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब आते हैं अपने आर्टिकल पे, क्योंकि अब बेस आपको बन गया तो आर्टिकल समझ में आएगा आपको। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? इस पूरी आर्टिकल का मैं अगर आपको सिंपल बात बताऊं ना, तो आर्टिकल ये कह रहा है कि किसी आदमी के घर में पैसा खूब आ रहा है, उसके पास पैसा खूब आ रहा है, लेकिन उसकी जेब फटी हुई है, पैसा नीचे गिरता भी जा रहा है, और जब देख रहा है वो जेब अपनी चेक कर रहा है तो बहुत कम पैसा बचा हुआ है। ये पूरी बात कह रहा है ये आर्टिकल। पूरे इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल का सिंपल फंडा यही है। अब इसको एक एक करके समझाता हूं, समझिए कैसे। ये आर्टिकल कह रहा है बेटा कि इंडिया में ग्रास एफडीआई तो बहुत ज्यादा है,
एफडीआई समझ लिए, ग्रॉस एफडीआई। ग्रॉस एफडीआई का मतलब क्या होता है? डिफरेंट सोर्सेस से जितनी भी उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसे ग्रॉस एफडीआई कहते हैं। ये कितना है? 95 बिलियन डॉलर हो गया। और अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कहता है इंडिया में जो एफडीआई है वो 2025 में 81 बिलियन डॉलर आया था। और इससे आगे निकल करके अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है? 95। तो देखो, तीन बातें बहुत जरूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते समय। एक, 3S जिसको मैं कहता हूं, ऐसे समझ लो केपी सर का ये मंत्रा है 3S इकोनॉमी समझने के लिए। पहला एस क्या है? स्टैटिक। दूसरा एस क्या है? सर्वे। और तीसरा है समाचार। क्लियर? जैसे ये टॉपिक है एफडीआई, मैंने बताया कि स्टैटिक था। क्या होता है एफडीआई? इसको सर्वे से लिंक किया मैंने, लास्ट ईयर सर्वे क्या कहता है, और समाचार करंट से अभी कैसे जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। टीएस समाचार में क्या कह रहा है भैया कि 95 बिलियन डॉलर हो चुका है। सर्वे क्या कहा? 81 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर में था। स्टैटिक क्या है? एफडीआई क्या है? समझो इस चीज को। अब देखो क्या है, जो मैं बात कर रहा था आर्टिकल में, तो ग्रॉस एफडीआई मतलब टोटल एफडीआई। नेट एफडीआई क्या है? नेट एफडीआई मतलब क्या होता है? ग्रॉस एफडीआई माइनस रेपुटेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि पैसा तो आ रहा है 95 बिलियन डॉलर, लेकिन जब बाद में हम चेक कर रहे हैं तो बच कितना रहा है? 7.7 बिलियन डॉलर। तो रिपैट्रिएशन क्या होता है, इसको समझो। ये आर्टिकल कह रहा है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। जब कोई बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है और जब वो अपना हिस्सा बेचती है और बहुत सा लाभ जो कमाती है वो लाभ लेके अपने घर चली जाती है, इसको कहते हैं रीपैट्रिएशन। क्लियर? इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब बाहर की कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट को बेचती हैं, यानी अपनी हिस्सेदारी बेच दी उस कंपनी से लेकर के, उसको पैसा निकाल लिया तो भी पैसा लेके चली, इसे ही आउटफ्लो कहते हैं। एक और बात बता रहा हूं, दूसरा रीजन क्या है? अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जब वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो यहां जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगता है कि भैया ऐसा है कि पैसा तो डॉलर में है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में है, अमेरिकन कंपनियों में, अमेरिकन मार्केट में है, यहां पे अपना हिस्सा बेचो और बाहर लेके जाओ। इसे कहते हैं FIIs या आउटफ्लोज कहते हैं। क्लियर हुई बात? जब कंपनियां अपना हिस्सा यहां से बेच के चले जाती, तो आ तो रहा है पैसा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इस इन्वेस्टमेंट और इस चक्कर में क्या होगा, लाभ का, बाहर चला जा रहा है। और जब हम नेट चेक करते हैं तो वो 7.7 बिलियन डॉलर बच रहा है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि रुपया कमजोर होगा। इसका असर ये होगा चालू खाते का घाटा बढ़ जाएगा। इसका असर ये होगा कि भारत के अंदर, इन इंडिया, ठीक है, आप जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है FCR, वो बहुत कम हो जाएगा और रुपया डॉलर की तुलना में और कमजोर हो। इसलिए जो RBI का डेटा कह रहा है कि भाई करने की क्या जरूरत है, पैसा आए तो ये जेब फटी है ना, इसको सिलने की जरूरत है ताकि पैसा यहाँ रुके, अस्थाई हो, जिससे क्या हो, रोजगार का सृजन हो और लोगों को काम मिले, मार्केट अच्छा दिखे। तो मेरे ख्याल से इस पूरे वीडियो में आप दो तीन बातें समझ पाए होंगे। एक तो FDI क्या होता है, FDI के टाइप्स क्या होते हैं, और अभी सरकार को बहुत सारा पैसा तो मिल गया लेकिन फॉरेनर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, अपने लाभ का हिस्सा लेके जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ रुक नहीं रहा है। उसके पीछे कारण अनिश्चितता है, मार्केट की मार्केट का वोलेटाइल होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़ क्या है, पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है
इसलिए लोग अपना इन्वेस्टमेंट उठा के अमेरिका की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे भारत में ये प्रॉब्लम हो रही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।